हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, हम बात करेंगे स्टार मिसाइल के बारे में। ठीक है, जो स्टार मिसाइल है ये जो है कि डीआरडीओ के द्वारा जो है कि विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। जो स्टार है इसका जो फुल फॉर्म है ये है सुपरसोनिक टारगेट। ठीक है, इसका जो है कि फुल फॉर्म है सुपरसोनिक टारगेट, जो स्टार मिसाइल है। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। और इसको जो है कि लड़ाकू विमान से भी लॉन्च किया जा सकता है और ट्रक पे माउंट करके वहां से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इस वजह से जो है कि ये काफी चर्चा में है। स्टार मिसाइल के बारे में हम बात करेंगे। स्टार मिसाइल की जो विशेषता है इसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है स्टार मिसाइल को, तो डीआरडीओ के बारे में भी हम जानेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि आप सबके लिए होगा। आप सबको जो कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हाल ही में स्टार सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल भारतीय मिसाइल प्रशिक्षण में महंगे आयातित सिस्टम की जगह लेगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है। बता दें कि स्टार भारतीय रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता और उन्नत तकनीकी का प्रतीक है, जो तीनों सेवाओं की संयुक्त युद्ध तैयारियों को मजबूत करेगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टार मिसाइल के बारे में। सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण के लिए यथार्थवादी खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। लड़ाकू मिसाइलों के विपरीत स्टार का उद्देश्य दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि यह दुश्मन की नकल करता है, जिससे हमारी सेनाओं को वास्तविक समय में अवरोधक अभ्यास करने में मदद मिलती है। स्टार मिसाइल को आधुनिक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों के व्यवहार का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं स्टार मिसाइल की विशेषता के बारे में। स्टार मिसाइल की गति मैक 1.8 से 2.5 यानी कि 612 से 850 मीटर प्रति सेकेंड के बीच होती है, जो इसे तेज और ऊर्जावान बनाती है। यह 100 मीटर से 10 किलोमीटर तक की विस्तृत ऊंचाई पर कार्य करता है तथा इसकी परिचालन सीमा 55 से 175 किलोमीटर है। 50 से 200 सेकेंड की उड़ान अवधि के साथ यह विभिन्न आक्रमण परिदृश्यों का अनुकरण कर सकता है। स्टार मिसाइल जो है ये दो संस्करण है इसके। एक तो एयर लॉन्च्ड स्टार, जो कि एलसीए तेजस जैसे लड़ाकू विमान से लॉन्च होती है हवाई और जमीन पर हमले करने के लिए। और दूसरा है ग्राउंड लॉन्च्ड स्टार, जो कि ट्रक माउंटेड है और इसे नौसेना व सेना के अभ्यासों के लिए किनारों या दूर दराज क्षेत्रों से लॉन्च किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में, डीआरडीओ के बारे में, क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा ही इसको विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत में देश की रक्षा से संबंधित अनुसंधान करने वाली प्राथमिक एजेंसी है। यह रक्षा मंत्रालय की सहायक इकाई के रूप में कार्य करती है। और डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1958 में भारतीय सेना के मौजूदा तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों टीडीई तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय डीटीडीपी और रक्षा विज्ञान संगठन डीएसओ को मिलाकर के की गई थी। डीआरडीओ का प्राथमिक कार्य जो है कि उन्नत सेंसर, हथियार और उपकरण का डिजाइन विकास और निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त यह सुरक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनुसंधान भी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है कि डीआरडीओ भवन दिल्ली में है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। स्टार मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह है कि यह स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण के लिए यथार्थवादी खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा यह है कि स्टार मिसाइल की गति मैक 1.8 से 2.5 मतलब कि 612 से 850 मीटर प्रति सेकेंड के बीच होती है।
उपयुक्त में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।